ओम शांति। तो आज हम गॉड के विषय में बहुत ही लॉजिकली और कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे। एज यूजुअल बातें नहीं करेंगे आज की, बाद में आएंगे एज यूजुअल टॉक्स पर। आज की जो टॉक होगी वो थोड़ा सा मैं आपसे रिलेटिव टॉक करने का प्लान किया है कि हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि हम गॉड की राइट अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर कैसे डेवलप करें, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे लोग, बहुत सारे लोग ना भावनात्मक सब्जेक्ट मान करके चलते हैं। लोग सोचते हैं कि भगवान केवल एक भावना का सब्जेक्ट है। इसीलिए आप सबने सुना होगा, ऐसे ऐसे शब्द आपको सुनने के लिए मिलते हैं, मानो तो पत्थर में भी भगवान है, मानो तो इनमें भी भगवान है, मानो तो ये भी भगवान है। तो ये एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के, या उनके परसेप्शंस हैं कि मानो तो, मतलब मानो तो का क्या मतलब है, या तो कोई चीज है या तो नहीं है। मानो तो के बाद में भी क्या है भाई, चलो हम मैथ के अंदर भी कोई चीज मानते हैं, या साइंस में भी हम कोई चीज को मानते हैं, तो मानने वाला तो प्रूव तो करनी पड़ती है ना, हाँ या ना। या कौन कौन साइंस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस पढ़ी है ना, दैट्स फैंटास्टिक। वो सब समझ रहे होंगे मेरी बात में जो बोल रहा हूँ, कि नहीं भाई? ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया, लेट हमने कर लिया, पर प्रूव नहीं करेंगे तो लेट की कोई वैल्यू नहीं है ना फिर नहीं, फिर उस लेट का क्या करना हमें? अगर कोई थ्योरम को प्रूव नहीं कर पा रहा है तो वो लेट तो किसी काम का नहीं बचा। सो इसका मतलब ये है कि लेट भी उन्हीं चीजों को किया जाता है, माना भी उन्हीं चीजों को जाता है जिनके, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिनके प्रूव होने की संभावना होती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ भाई, माना हमने खाना खाया तो भूख मिट जाएगी, तो खाना खाएंगे तो मिटनी चाहिए ना भूख, नहीं तो मानने का फायदा क्या हुआ? हाँ, माना पानी पिएंगे तो प्यास बुझ जाएगी, हाँ तो पानी पीने से प्यास बुझनी चाहिए, तो मानने का फायदा, नहीं तो मानने का फायदा क्या हुआ? तो ऐसे ही मानो तो भगवान है या सच में भगवान है, इन दोनों बातों को लेकर के आज थोड़ी सी मैं बात करूंगा आपके साथ, है ना। और बहुत ही मैं बोर्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करता हूँ अभी आपके साथ में, कुछ कुछ लॉजिक बात करेंगे और आप उससे रिलेटिविटी से समझ पाएंगे जो मैं बात आपके साथ करने वाला हूँ। हाँ, फिर मैं कुछ और आज बड़ी टेक्निकल बातें करेंगे, और आप सबको खुली छूट भी है कि आप जितने सवाल आपके मन में उठते हो आप सवाल पूछे। मैं एक बार क्या था कि मेरे ना कोर्स करा रहा था, यही 7 डेज कोर्स में करा रहा था अपने यहाँ आश्रम पे, और तब आश्रम अल्फा 2 के अंदर था यहाँ पर, और अभी भी है वैसे वहाँ पर, वहाँ G6 में सेंटर था, और कुछ यंगस्टर्स कोर्स करने के लिए आए। अब मैं उन्हें कोर्स करना मैंने स्टार्ट किया, तो वो मेरे को बोलता है कि बस अब ये भगवान शब्द का इस्तेमाल मत करना। मैंने सोचा कि अब मेरे को तो हर बात में भगवान तो बोलना ही पड़ेगा, जब भगवान के विषय में बात करूंगा तो गॉड, मैंने कहा चलो गॉड कह लूं, तो कहता नहीं मतलब बात तो वही हो गई ना गॉड कहना, ना ईश्वर कहना, ना ये कहना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा आपके, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको इस शब्द से इतना चिढ़ क्यों है? भाई ठीक है, ये शब्द मैं अगर यूज नहीं करूंगा तो इतनी चिढ़ क्यों? बोल नहीं बस वैसे ही, बस आपको ये यूज नहीं करना। तो आप समझ रहे हो ना, लोगों का कोई सिर पैर नहीं होता, वो कभी भी किसी भी चीज के कारण से क्या वो बोलने लगेंगे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई फिर तो मुझे लगता नहीं कि ये कोर्स आपके लिए है, ये कोर्स फिर आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि अगर आपको शब्दों से दिक्कत है और शब्दों की दिक्कत का कारण भी आपको पता नहीं है, इट मीन्स आप जो है किसी अलग पर्पस से आए हैं, आपको इस पर्पस की क्लैरिटी नहीं है। फिर मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा अच्छा चलो ये बता दो मुझे कि इस शब्द को बोलने से या मेरे लेने से प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो सकती है, या आपको क्या टेंस क्रिएट होता है, उसको ना लेने से बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? दो चीजें, इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं और टेंशन क्यों आपको क्रिएट हो रही है। उसके पास दोनों सवालों का कोई जवाब नहीं। मैंने उसको बोला कि बेहतर ये है कि आप पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को सुनो, पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि ये आपके काम की चीज नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए अनभिज्ञ सब्जेक्ट है, ये आपके लिए अनजान सब्जेक्ट है, और किसी भी अनजान सब्जेक्ट को बिना चाहने रिजेक्ट करना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अच्छी चीज आपसे दूर चली जाए, हाँ या ना? ये पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं है?
भाई लाइफ में मैं आप सबको भी ये बात के लिए मोटिवेट करूंगा कि जीवन में अगर कोई भी चीज है आपके पास, ये क्या सवाल पूछ रहे हैं सुरेखा जी, क्या सवाल है? कहाँ गए? हाँ जी सुरेखा मैम बताइए, क्या क्वेश्चन है गॉड के बारे में? ओके, आप मेरे आवाज आ रहे हैं? हाँ जी आवाज आ रही है। हाँ, जैसे आपने कहा मानो तो भगवान है या ना मानो तो एक पत्थर। सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। सुरभि को कोई टाइप कर दो कि उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है इसलिए उनको आवाज नहीं जा रही है। सुरभि को कोई कनेक्ट करने के लिए बोलो, उसकी ऑडियो कनेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई शी इज नॉट लिसनिंग। वो बार बार कैंसिल कर दे रही है। कोई टाइप कर दो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। दिव्यांशी आप कर दो, सुरभि है, सुरभि को ये टाइप कर दो कि कैसे कनेक्ट करेंगे। थैंक यू। हाँ यस, अब बोलिए सुरेखा जी। हाँ, जैसे आपने कहा आप आज टॉक करेंगे, मानो तो पत्थर है न मानो तो भगवान है, न मानो तो पत्थर है। हाँ, मैं ये सवाल मेरे मन में आया था कुछ दिन पहले, और मैं उस पर रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। जैसे हम शिवलिंग पर पूजा करते हैं, उस पर कुछ रिफ्लेक्शन कर रही हूँ, इसीलिए ये मेरा एक क्वेश्चन था। अगर सही है, क्या करे, इस विधि को कैसे समझना पड़ता है? ऐसे जैसे आप कुछ जैसे हम क्यों ऐसे कर रहे हैं, अगर सही है द रिचुअल्स एंड हम भटक रहे हैं ऐसे। मतलब आप ये पूछना चाहते हैं कि जो हम रिचुअल्स हैं वो कर क्यों रहे हैं और उन रिचुअल्स में भटक क्यों रहे हैं, ऐसा? नहीं, जैसे शिवलिंग, वो पत्थर का है ना, ये हमारी भक्ति से हम उसे मानते हैं भगवान है। ये सही है? नहीं, सही नहीं है। वो तो बताएंगे, वो तो बाद में आएगा कि वो भगवान नहीं है। ये मेरा सवाल चल रहा है मन में। मेरा सवाल चल रहा है। वो तो आ जाएगा। वो तो अभी जब गॉड के बारे में हम डीप में जाएंगे तो सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। अभी मैं जो बात करने वाला हूँ उसको अंडरस्टैंड करें सभी। चलिए मैं व्हाइट बोर्ड लेकर के आता हूँ। आज जो बात आपको बताने वाला हूँ ना, उसको तर्क से समझेंगे हम सभी। देखिए, दो तीन चीजों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले अगर हम परमात्मा को समझना चाहते हैं तो हमें दो शब्दों का मतलब समझना पड़ेगा। पहले एक शब्द है रचयिता और एक शब्द है रचना। माना क्रिएशन एंड क्रिएटर। रचना होती है क्रिएशन और ये है क्रिएटर। और इन दोनों के बीच के लिंकिंग को जिसने समझ लिया वो ही परमात्मा की राइट लिंकिंग को समझ सकता है। यानी द लिंकिंग बिटवीन द क्रिएटर एंड क्रिएशन। इन दो की लिंकिंग को हम में से जो अंडरस्टैंड करेगा वो ही राइट वे में सारी चीजों को अंडरस्टैंड करेगा। अब देखना यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात क्या है। अब आप जितने भी क्रिएशंस हैं, जितनी भी क्रिएशंस हैं, उनके क्रिएटर को देखो तो क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में कई सारे आपको सिमिलरिटीज मिलेंगी। ये इन चीजों से मैं समझने की मदद मिलती है ना। जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि भाई गाय का बच्चा जो होता है वो गाय के जैसा होता है, शेर का बच्चा जो होता है वो शेर के जैसा होता है, इंसान का बच्चा जो होता है वो इंसान के जैसा होता है। यानी कि उनके रूप की समानता है ना, उनके व्यवहार की समानता है ना, उनके कर्तव्यों की समानता, बहुत कुछ चीजें हमें मिलती हैं। तो पहली बात तो हमें ये समझते जाना, मैं अभी जो बातें बोलता जाऊंगा ये मेरी पहली बात है जो हमें ये समझना जरूरी है कि रचयिता और रचना की जो सिमिलरिटीज हैं उनसे कहीं ना कहीं हम समझ पाएंगे कि जो रचना है उसका रचयिता कौन हो सकता है ना। दूसरी बात हमको यहाँ पे और समझनी है। क्या चीज समझनी है?
कर्म की समानता, सबसे बड़ी बात मैं इसको लेके चलता हूं। कर्म, किसी का भी व्यक्तित्व, हमें एक बात समझनी होगी, एक चीज होता है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। कोई भी पर्सनैलिटी किससे पहचानी जाती है? उसके कर्मों से। व्यक्तित्व का पता सामने वाले के कर्म से चलता है। सो कर्म और व्यक्तित्व के बीच का जो रिलेशनशिप है, ये मुझे बताएगा कि कौन गॉड हो सकता है। क्योंकि लिंकिंग हम सिमिलरिटी से पहचानेंगे, कर्म से हम पहचानेंगे। मतलब वहां पे हम उनकी वैसे सिमिलरिटी की बात करेंगे, रूप की, रंग की, वैसी चीजों की, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम किसको कह सकते हैं। जैसे मैं हमेशा आपको एक एग्जांपल देता भी हूँ, जैसे हम कुछ प्रोफेशंस की बात करें, सपोज करो एक व्यक्ति डॉक्टर है, तो डॉक्टर का पता कैसे चलेगा कि वो डॉक्टर है? उसकी मेडिकल नॉलेज से, उसकी मेडिकल नॉलेज। ठीक है, एक्सटर्नल भी वो बहुत कुछ हो सकता है, भाई उसने स्टेथोस्कोप ले रखा होगा, व्हाइट ड्रेस पहन रखी होगी, क्लिनिक का बोर्ड लगा रखा होगा, लेकिन वो सचमुच में डॉक्टर है या नहीं है, वो सचमुच में काबिल डॉक्टर है या नहीं है, वो ऑथेंटिक डॉक्टर है या नहीं है, उसके लिए तो आपको उसकी नॉलेज को चेक करना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? उसकी नॉलेज जितनी अप्रोप्रिएट होगी, मान लिया कोई हार्ट सर्जन है, अब हार्ट सर्जन से तो आपको हार्ट की उसे नॉलेज है या नहीं है, उससे पता चलेगा कि उसको कितना ज्ञान है, कितना ऑथेंटिक है वो, है ना, वो राइट वे में है या रॉन्ग वे में है। मैं इसलिए भी बात बोली है आपसे, ऐसे ही कोई इंजीनियर की हम बात कर लें, चाहे, है ना, इंजीनियर की बात हम कर लें, तो उसकी बात करें तो उसके केस में वही है ना, वो किस टाइप का इंजीनियर है ये भी हमें समझना है ना। एक क्रिकेटर भी तो हुआ करता था, फारूक इंजीनियर, है ना। तो अब ऐसे बहुत सारी चीजों को समझना है कि कौन किस कारण से इंजीनियर है ना, कैसा इंजीनियर है, वो डिग्री वाला इंजीनियर है या कोई वैसा भी इंजीनियर हो सकता है ना। तो हमें समझना ये होगा। माना यहाँ पे क्या दिखाने की बात करी है, क्यों मैंने ये सेंटेंस बोला है, कुछ दिखने वाले भगवान होते हैं, दिखने वाले भगवान, दिखने वाले भगवान यानी कि जो अपने को भगवान कहलाते हैं, लेकिन वो सच में भगवान है नहीं। कोई व्यक्ति चमत्कार कर दे रहा है, ये भगवान होने का प्रमाण पत्र नहीं है ना। किसी व्यक्ति ने कुछ अलग चमत्कृत कार्य कर दिए, ये भगवान नहीं। और एक है सत्य स्वरूप भगवान, सत्य स्वरूप भगवान या ईश्वर या अल्लाह, जो भी आप कहना चाहो, शब्द आप कोई भी इस्तेमाल कर लो, भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, जो आप कहना चाहो वो शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम एनर्जी कह लो आप उसको, एक शब्द में, वो सभी के लिए अप्रोप्रिएट हो जाएगा। लेकिन उसकी सत्यता, ट्रुथ इज ट्रुथ, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मुझे दिखने वाली चीज दिख रही है या रियल में वो ट्रुथ है, उसकी एग्जिस्टेंस ये बता पा रही है कि यस वो वही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। तो ये कर्म का हो गया। इसके अलावा अब हम अगली चीज की तरफ को जाकर के चलेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे थॉट्स हमें बाहर से मिलते हैं, लेकिन अब मैं पहली इन दो चीजों की कनेक्टिविटी दिखाता हूं आपको। पहले हम एक एक चीज लेके चले ताकि हमारी क्लैरिटी आती चली जाए। हम एक ह्यूमन से इस बात को लेके चलते हैं, यहाँ पे हमने ह्यूमन को ले लिया है ना, इसको लेकर के हम चलते हैं ह्यूमन को। कोई भी हमने ह्यूमन को लिया ऐसे करके मान के कि यहाँ पे इसके पास में हमने ये ले लिया कि ये बीइंग है इसकी और ये इसकी बॉडी है, ठीक। अब समझना ये है मुझे यहाँ पर कि जो बॉडी है, बॉडी को किसने जनरेट किया है? बॉडी के आधार से, यानी कि जो देहधारी पिता है, बॉडी से बॉडी का हमारे पास कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है ना। लेकिन क्या ये व्यक्ति जब तक जीवित है, इसके जीवित फॉर्म के बारे में ध्यान से देखना आप, जो इसका जीवन है वो जीवन इसकी बॉडी की वजह से है या इसकी सोल की वजह से है ना, इस एनर्जी की वजह से। और इस बात को तो आप चाहे साइंस के सामने ले जाओ, चाहे किसी के सामने ले जाओ, हर कोई इस बात को एक्सेप्ट करता है। मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा इससे पहले, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे सवाल बड़े खुरापाती भी आते हैं। मैं अभी सुंदर नगर में था और वहां पे मैं शायद बता भी चुका हूँ, पता नहीं मत, लेकिन दोबारा से उसको बताना चाहूंगा। तो वहां पे मैं रेंजर्स का क्लास कर रहा था, जो फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं उनके साथ मेरा सेशन था। तो उसमें एक फॉरेस्ट रेंजर पता क्या बोलता है कि नहीं सोल कुछ होती ही नहीं है,
आदमी तो प्याज की तरह होता है, उसकी झिल्लियां उतारते जाओ, लास्ट में कुछ बचता नहीं है तो खत्म हो जाता है बस। अब वो उसने कह तो दिया, लेकिन अब देखो, मतलब आप खुद सोचो, कोई लॉजिक है इस बात के पीछे, है ना? कोई मानेगा इस बात को? चलो, मैंने उसको बोला, मैंने कहा इट्स ओके, आपने कहा है भाई रेंजर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, सो मैंने कहा इट्स ओके, चलिए मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि आप सत्य कह रहे हैं, बट मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। बोले जी हाँ बताइए। मैंने कहा अगर हम सब प्याज की तरह हैं तो सारी प्याज एक जैसी क्यों नहीं है? ये हर प्याज अलग अलग तरह की क्यों है ना भाई? अभी हम यहाँ सारे प्याज ही बैठे मान लें, पदम नेगी प्याज, नीना प्याज, ऊषा प्याज, सारी प्याज बैठी हैं, तो सारी प्याज एक जैसी क्यों नहीं है? सब प्याज अब वहां तो प्याज एक ही जैसी होती है, अगर तीखी है तो तीखी आंख में लगेगी काटने पे वो, और वो उसका टेस्ट वैसा ही लगेगा। यहाँ तो सबका टेस्ट ही अलग अलग है, यहाँ तो सबका व्यवहार ही अलग अलग है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप ये जितनी प्याज बैठे हो, यहाँ जितने फॉरेस्ट रेंजर्स बैठे हो, तो सारे फॉरेस्ट रेंजर की प्याज एक जैसी क्यों नहीं है? सो नो आंसर एट ऑल। फिर उतने में सुन नहीं का, क्योंकि मेरे को ये बातें बतानी इसलिए जरूरी है कि कितने सारे कंफ्यूजन्स को लेके दुनिया जिंदा है। फिर आगे 2 और रेंजर्स बैठे थे, उन्होंने मेरे से फिर एक सवाल पूछा। मैं आपको ऐसे लॉजिक बता रहा हूं ताकि आपको भी वो क्लियर हो जाए। एक बोला नहीं शरीर, सब कुछ शरीर ही होता है, आत्मा कुछ होती ही नहीं। शरीर में एनर्जी है, शरीर जिंदा है, आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये तो भक्ति वाले लोगों ने, ऐसे रिलीजियस लोगों ने बना रखा है। वो मैंने कहा दैट्स फैंटास्टिक। मैंने कहा फिर ये भी अच्छी बात है। तो मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि लोग कुछ भी बोलते हैं विदाउट थिंकिंग। उनको बस बोलना आता है बिना ये सोचे कि वो जो कह रहे हैं उसका कोई सेंस भी निकलता है या नहीं। अभी उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ये सब कुछ बॉडी ही होती है। आप में से कोई ऐसा मानता था, कोई नया पुराना ऐसा मानता था बॉडी यही सब कुछ, बॉडी मर जाती है, बॉडी जिंदा हो जाती है करके? हाँ चलो, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, सबके सब जानते थे कि ऐसा नहीं है। तो चलो फिर भी कोई आपको टकरा सकता है, क्योंकि अब जब सेवा के क्षेत्र पे निकलते हैं ना, पहले हमसे भी कोई नहीं टकराते थे, पर जब से सेवा के क्षेत्र पे निकले हैं तो हमसे बड़े बड़े महारथी टकराते हैं, और बड़े अलग अलग तरह के टकराते हैं। अभी तो मैं आपको अगर सुनाऊं तो मेरी गाथाएं इतनी सारी हैं कि शायद उन गाथाओं में ही कोर्स हो जाएगा एक तो ठीक है। तो अब उसने मेरे को बोला कि भाई बॉडी सब कुछ होती है, और 2 जने अड़ गए सामने, दो बैठे हुए थे। 2 कहते हैं एवरीथिंग इज बॉडी, सोल इज जस्ट नथिंग। मैंने कहा ओके दैट्स फैंटास्टिक। मैंने कहा तो फिर मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया, किसी भी किताब में हर जगह ये क्यों लिखते हैं आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मगौरव? मैंने कहा आज तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं शरीर सम्मान, शरीर गौरव, शरीर विश्वास। मैंने कहा आपको किताबों में ये छपवाना चाहिए, एटलीस्ट आप जैसे महान लोग कुछ तो होने चाहिए जिनको इस बात का आइडिया है कि भाई सब कुछ शरीर ही है ना। तो फिर ये भी होना चाहिए। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आप सबको क्या लगता है ना? ये मैं आपको भी इसलिए बता रहा हूं, कहीं आप में से भी कुछ डाउट की जिंदगी जी रहे हो कि पता नहीं मैं आत्मा हूं या शरीर हूं। दैट्स वाई मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको पक्का हो जाना चाहिए, वी आर नॉट अ बॉडी बट वी आर सोल्स। तभी आप ये समझ पाओगे, जब आप खुद के सही स्वरूप को समझोगे तभी खुदा के सही स्वरूप को समझोगे। ये याद रखना मेरी बात। जो आत्मा को नहीं पहचानेगा वो परमात्मा को नहीं पहचान सकता, जो सोल को नहीं पहचान सकता वो सुप्रीम सोल को नहीं पहचान सकता, कभी नहीं पहचान सकता, क्योंकि पहली शुरुआत खुद से होने वाली है। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम मी, एवरीथिंग एंड ऑन मी। इन 2 बातों को समझना बहुत जरूरी है। फिर मैंने उनसे दूसरा सवाल पूछा। मैंने कहा अच्छा चलो तुम 2 शरीर बैठे हो, तो तुम दोनों के दोनों शरीर मुझे देखकर एक ही जैसे सोच रहे हो? शरीर ही तो हो, आंखें तो तुम्हारी दोनों देख भी एक जैसे ही रही हैं, और सोच तुम अलग अलग क्यों? नहीं वो तो माइंड सोचता है। मैंने कहा माइंड क्या बीमारी है फिर? अगर ये ब्रेन है तो जब हम ब्रेन ट्रांसप्लांट कराते हैं तो क्या दूसरे के जब ब्रेन जाता है तो उसके माइंड के हिसाब से काम करता है या पहले वाले के ब्रेन के हिसाब से काम करता है? सपोज करो कि भाई मेरी डेथ हो गई, लेकिन मेरा ब्रेन किसी और के ब्रेन में डाल दिया गया, तो वहां पे जाकर के जो उसकी एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग मेरा ब्रेन काम करेगा,
या जो मेरा ब्रेन वहां पे गया है वो मेरी जिंदगी वहां जिएगा? कौन सी लिविंग चीज है? ब्रेन जिंदा किसके कारण से रहेगा? ध्यान समझिए, ये ब्रेन कब तक जिंदा है? जब तक इसमें सोल है, या उसके कुछ और पल बाद तक, जब तक उसकी एनर्जी वहां पर है। और उसकी एनर्जी भी कितनी देर तक है? बहुत कम देर तक। इसको भी साइंस से समझाया गया है। क्या? सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। क्योंकि सोल सेल्फली इंड्यूस्ड होती है, इसकी वजह से। और इंडक्शन की खास बात होती है कि वो जैसे पहले ऑन होने का विरोध करता है, बाद में वो ऑफ होने का भी विरोध करता है। याद रखिएगा, आपने देखा होगा जो स्ट्रीट लाइट्स होती है, जब उनको ऑन करते हैं तो शुरू में वे एकदम ऑन करते ही ऑन नहीं होती हैं, है ना, वे अपोज करती हैं ऑन होने का। और जब वे ऑन हो जाती हैं तो एकदम ऑफ करते ही वे ऑफ नहीं होती हैं, फिर वो अपोज करती हैं ऑफ होने का। इन द सेम वे सोल इज सेल्फली इंड्यूस्ड, वो अपने मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, इसीलिए बॉडी में कुछ समय तक इन आंखों में जिंदगी रहती है, इस ब्रेन में जिंदगी रहती है। दैट्स वाई ब्रेन या किडनी या जो ऑर्गन्स आपके ट्रांसप्लांट हो पाते हैं, उनका एक टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम पीरियड तक उसके अंदर कितनी एनर्जी या कितना मतलब ऊर्जा जिंदा है, कितनी देर तक वो रहेगा, और कितनी देर के बाद में वो अंग मर जाएगा करने के बाद। समझना जरूरी है हमें। जब तक आप इस साइंस को नहीं समझेंगे, तब तक आप परमात्मा की जो पावर्स हैं उनके विषय में आप गहराई से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। मेरी बात सही समझ में आ रही है वैसे आप लोगों को? मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ? ऐसा ना हो जाए कि ज्यादा साइंस हो जाए, क्योंकि मेरी खोपड़ी में बहुत कुछ आता रहता है। पता चला मैं बहुत कुछ बता गया और आप में से आधे लोग सोचने लगे ये क्या शुरू हो गया है करके। अगर कहीं पे किसी को कोई क्वेश्चन ऐसा करके आए कि भाई अगर कहीं बीच में कुछ लगे तो आप मेरे को प्लीज जरूर पूछ लीजिएगा, है ना। कोई भी अपना हैंड रेस करके पूछ लेना, क्योंकि हमें कोर्स में हमें भगदड़ नहीं है कोई। हमारे पास हमें चाहे टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन हमें सही से अंडरस्टैंड करना है। दैट्स वाई मैं आपके साथ में बिल्कुल धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, समझ आई मेरी बात? तो हर अंग में कुछ समय तक वो जिंदगी रहती है, आत्मा के निकलने के बाद एकदम से ऑफ नहीं होता। तो ब्रेन जब दूसरे के शरीर में जाएगा तो वहां पे जो एनर्जी सोर्स है, जैसे अब आपका फोन है, आपका फोन आपके चार्जर से भी चार्ज हो जाता है सोर्स के साथ में। ध्यान समझना इस बात को। लेकिन अगर वो आपका चार्जर खराब हो जाए तो किसी और के चार्जर से भी चार्ज हो जाता है, पर चार्ज सोर्स से ही होगा, चार्ज सोर्स से ही होगा। सोर्स इज इंपॉर्टेंट, वहां पे ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो ऐसे ही जब वो दूसरे के शरीर में जाता है तो उस सोल के उससे काम करता है। और मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। लेट्स से कि फोन मेरा है, फोन मेरा हार्डवेयर है, यानी कि ब्रेन मेरा हार्डवेयर कर समझो, फोन मेरा हार्डवेयर है। उस फोन में यदि मैंने एयरटेल की सिम डाली है तो एयरटेल की सिम के अकॉर्डिंग काम करेगा वो हार्डवेयर। लेकिन अगर वहीं पर मैं जियो की सिम डाल दूंगा तो फिर जियो की सिम वर्किंग करेगी, एयरटेल वाली वर्क नहीं करेगी। फोन के एप्लीकेशन भी जियो के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, एयरटेल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे। तो सोल इज लाइक अ सिम एंड योर बॉडी इज लाइक अ मोबाइल फोन और अ लैपटॉप। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के कम्युनिकेशन को समझना पड़ेगा हमें पूरी तरीके से। ये समझना जरूरी है कि, और दूसरी बात आप समझ लो, आपका फोन 50,000 का सही, 1 लाख का सही, उसमें अगर वो 25 रुपए की सिम नहीं डालेगा ना, वो डब्बा है। सिम 25 ही रुपए की है और सिम छोटी सी ही, लेकिन उस सिम के बिना वो फोन डब्बा है। आपका लैपटॉप 4 लाख का सही, अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडो नहीं है, जो 1000 रुपए में भी आ सकती है या 2000 में भी आ सकती है, जो भी उसकी एक मिनिमाइज कॉस्ट होगी, उसके बिना वो डब्बा है, कोई वैल्यू नहीं है। आपका शरीर कितना भी महत्वपूर्ण हो, वो डब्बा है अगर उसके अंदर सोल नहीं है। हाँ पारो। भाई जी जैसे कंप्यूटर में कनेक्टेड होता है कि अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से चलेगा और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से चलेगा, सेम वे हमारी आत्मा और शरीर भी कनेक्टेड हो गए। ये आत्मा भी तब तक काम नहीं कर सकती है जब तक वो किसी शरीर में नहीं है। लेकिन ज्यादा वैल्यू किसकी है? ऑब्वियसली सोल की। प्राण शरीर में सोल की वजह से है, शरीर की वजह से सोल में प्राण नहीं है। शरीर का विनाश हो सकता है,
सोल का नहीं। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, materials and metals can be created, can be destroyed। ये समझना महत्वपूर्ण है। दोनों, मैंने इसलिए बोल रहा हूं बार बार, दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी यहाँ पे जो टॉक चल रहा है, हमारी टॉक किस बारे में है? हमें आत्मा और परमात्मा का रिश्ता प्रूव करना है, इसलिए मैं ये सारा लिंकिंग बता रहा हूं। ठीक है बहन, पारुल बहन क्लियर है? हाँ। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम जो बात कर रहे हैं उसको हमें समझना है। अब सवाल ये है, बहुत ध्यान से सुनना, बॉडी जो फिजिकली दिख रही है उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? कौन कौन बताएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की? चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। अभी आज आपको मैं बहुत ही ब्यूटीफुली बताने वाला हूं। पता है, गॉड का हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका आज, और आपको बहुत क्लियर से पता चल जाएगा कैसे जुड़ोगे आप पूरी तरीके से। देखो, आप बॉडी की रिक्वायरमेंट समझते हैं पहले हम। बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? फूड। बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या होती है? मेडिसिन। ठीक है, जरूरत है ना, फूड है, मेडिसिन है, और क्या रिक्वायरमेंट है? क्लोथ, और क्या है? होम, और क्या है? जो भी रिसोर्सेज हैं, आप ऐसे लिख लो बस, सिंपल, बहुत सारे रिसोर्सेज है ना, उसमें सब। आप मुझे एक बार बताओ, ये सारी की सारी चीजें जो इस बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये कहां मिलती हैं? कहां मिलती हैं? तो आप सबका जवाब आएगा किसी बॉडी वाले के पास ही। मेरा जवाब तो यही है, हाँ या ना? हाथ हिला के बोलो, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जी सही बात है। किसके पास मिलेंगी? बॉडी वाले के पास। और ये दिखती हुई होंगी, ये सब दिखती हुई होंगी। सो इंपॉर्टेंट चीज समझने की क्या है कि जो दिखने वाली चीज है वो दिखने वालों के पास मिलेगी और दिखने वाली दुनिया में मिलेगी। सब चीज, आपका चश्मा, आपके कपड़े, आपका घर, आपकी दुकान, आपका मकान, जो आपको दिख रहा है ना, एवरीथिंग कहां मिलेगा? दिखने वालों के पास मिलेगा। अब सवाल यह है कि जो नहीं दिखने वाला है, जिसकी वजह से दिखने वाला जिंदा है, उस नहीं दिखने वाले की जरूरतें क्या हैं? अब उसकी बात कर लेते हैं, इनविजिबल की रिक्वायरमेंट के बारे में। मतलब जो सोल है, अब हम उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में लिखते हैं, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोल, है ना, कि जो अंदर की एनर्जी है, सोल की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? कौन बताएगा सोल की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है भाई? सोल भी इनविजिबल है, क्योंकि सोल के हमने शुरू में 3 पार्ट समझ लिए। इसका एक पार्ट है माइंड, एक पार्ट है इसका इंटेलेक्ट, बुद्धि, एक पार्ट है इसका इंप्रेशंस अर्थात संस्कार। ये हो गई बुद्धि और ये हो गया मन। बहुत गहराई से देखिए, एक बात और मेरी बहुत गहरी समझना, आप इसको पूरे को समझने से पहले मैं आपको 2 बातों का मतलब और समझा दूं। एक शब्द है साइंस, एक शब्द है साइलेंस। ये है मैटर ऑफ एक्सपेरिमेंट, और ये है आपका मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। समझना इस बात को, एक है एक्सपेरिमेंट और एक एक्सपीरियंस। अब ध्यान समझना, एक्सपेरिमेंट से एक्सपीरियंस नहीं होते, एक्सपीरियंस से एक्सपेरिमेंट होते हैं। साइलेंस से साइंस सीखी जाती है, बट साइंस में आज तक दम पैदा नहीं हुआ कि वो साइलेंस क्रिएट कर सके। ये पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल है। हाँ या ना? अगर किसी को भी सवाल हो ना,
मैं चैलेंजिंग रूप से सवाल के उत्तर के लिए तैयार। किसी के मन में भी सवाल आता है, अगर किसी को लगता है ये बहुत जरूरी चीज है, इनकी अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण से ही सारा गड़बड़ झाला हुआ है। आज इंसान को यही पता नहीं चल रहा है कि वो जो भी परफॉर्मेंसेस करना चाहता है उसकी परफॉर्मेंसेस में रुकावट कहां से आई है, क्या वो कारण बने हैं। सो साइलेंस को कोई भी दुनिया की साइंस, कोई भी दुनिया की दवाई क्रिएट नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप साइलेंस में हो तो आप इतने इंटेलिजेंट हो सकते हो कि आप इस पूरी दुनिया की कोई भी क्रिएशन कर सकते हो। हाँ या ना? हाथ हिला के बताएं मुझे जिनके वीडियोस ऑन है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, है ना, हमें इस बात को गहराई से समझना पड़ेगा कि हम किसकी व्यवस्था को ठीक करें और किस पर जोर लगाएं। यदि हमने साइलेंस की व्यवस्था को ठीक कर लिया, एक्सपीरियंस को ठीक कर लिया, क्या पूछा? एक्सपीरियंस से एक्सपेरिमेंट कैसे? अगर एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, मतलब समझने की ये है, अगर अंदर में व्यक्ति अनुभवी नहीं होगा तो कभी कोई एक्सपेरिमेंट तो वो कर ही नहीं पाएगा। एक्सपेरिमेंट करने से पहले व्यक्ति को प्रायोगिक होना पड़ेगा, और प्रायोगिक व्यक्ति वही हो सकता है जिसने अपनी स्किल को यूज कर करके इतना शार्प कर लिया हो कि अब वो उन चीजों का अनुभवी बन गया हो। तभी कहा भी जाता है ये व्यक्ति बड़ा अनुभवी है जी, सुलझा हुआ व्यक्ति है, ये जो भी करेगा ना ये सब कुछ साबित कर सकता है, जो भी चीज साबित करना चाहेगा। कहा जाता है, नहीं कहा जाता? साइंटिस्ट जो होता है वो साइंटिस्ट की कैटेगरी पे तब पहुंचता है जब वो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है। इसीलिए आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा होगा कि जो व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड हो जाता है उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जितने कंसल्टेंट होते हैं, जितने हायर डॉक्टर्स होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जितने हाई होते चले जाते हैं वो उतने ही ज्यादा हाईएस्ट होते चले जाते हैं। जिनके चिंतन गहरे होते चले जाते हैं वो उतने ही ज्यादा पॉपुलराइज और कॉस्टली होते चले जाते हैं। नाउ इसीलिए हर बात को समझने के लिए हमें इनको समझना पड़ेगा। अब यहां पे बात समझने की ये है, क्या समझने की है? जैसे आप सभी बॉडी के पार्ट्स के बारे में चिंतन करो। बॉडी के पार्ट्स में अगर मैं हाथ को देखूं, मैं पांव को देखूं, है ना, मैं अपने सर को देखूं, आंखों को देखूं, इनके एप्लीकेशंस, ऐसे सभी की बात कर लेंगे, इनके एप्लीकेशंस विजुअल में होते हैं और मुझे पता है कि वो मुझे दिख रहे हैं, आई कैन सी देम। लेकिन आज मैं आपको देखने के दो मीनिंग बताऊंगा। जो देखना भी है वो दो प्रकार होता है। सी, देखना माना दो प्रकार का है, ये भी आपका दो प्रकार का। कैसे है दो प्रकार का? एक है मेरा आंखों से साइट के रूप में देखना, साइट, है ना, और एक क्या है मेरे पास में? बुद्धि के नेत्र से देखना, बुद्धि के नेत्र से देखना, जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं, जिसे दुनिया में भी विजडम आई कहा जाता है। विजडम आई, है ना, जो बुद्धि का नेत्र होता है, इसी को अध्यात्म में त्रिनेत्र कहते हैं और इसको ही विजडम आई कहते हैं। विजडम आई कहते हैं। इसी को कहते हैं अनुभव की आंख, इसे अनुभव की आंख भी कहते हैं। बोलो जी, उनके पास तो अनुभव की आंखें हैं, ऐसे ही नहीं उन्होंने कोई बात कह दी है, वे बहुत ही अनुभवी, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। समझ आ रही मेरी बात? ये है ना? अब अंडरस्टैंड करते हैं इसको कैसे। आप बताइए, क्या आपने किसी ने गर्मी को देखा है इन आंखों से, रबड़ की आंखों से? किसी ने देखा है? अपने शरीर की आंखों से किस किसने गर्मी देखी है? जरा हाथ हिलाओ। नहीं देखी ना? हाँ, लेकिन अपने तीसरे नेत्र से किस किसने गर्मी महसूस करी है ना? कौन कौन ने एक्सपीरियंस करी है गर्मी? तो गर्मी होती है या नहीं होती है? होती है। अच्छा, सर्दी होती है, हवा होती है, पर ये देखी है कभी आपने? छुई है कभी आपने? पकड़ी है?
गर्मी पकड़ी हो, सर्दी पकड़ी हो, हवा पकड़ी हो हाथ में? एनीबडी कैच इट? इट इज विजिबल बट है। तो एक बात तो साबित हो जाती है कि केवल जो विजिबल है उन्हीं की एग्जिस्टेंस मानूं, ये राइट नहीं है। मैंने ये सब इतना सब जो घुमाया है ना, वो कुछ चक्कर है उसके पीछे हर बात तक पहुंचने के लिए, है ना? तो यानी कि जो चीजें महसूस की जाती हैं वो अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव कर रही है। आप सबने आग देखी है, हाँ या ना? देखी है, लेकिन उस आग में गर्मी है या ठंडक है, ये देखी है या महसूस की है? पर हम क्या बोलते हैं, देखो कभी किसी ने दूध में मीठा देखा है? देखा आप में से किसी ने दूध में मीठा है? पर हम क्या बोलते हैं, हम दूध पिएंगे और दूसरे को क्या बताएंगे, मैंने देख लिया मीठा है। क्या बोलते हैं? मैंने देख लिया दूध मीठा है। मैंने देख लिया या मैंने चख लिया? I see it or taste it? I taste it। और मैंने क्या बोला, मैंने देख लिया। मतलब मेरी विजडम की आई से, मेरी अनुभव की आंख से, मेरी एक्सपीरियंस की आई से मैंने उसे अंडरस्टैंड किया। Am I right or wrong? Got it? मैं यहां से प्रमाणित करने जा रहा हूं गॉड को, समझना सब ध्यान से, है ना? तो इसी प्रकार से क्या गॉड को दिखना जरूरी है? है जी? आप बताओ, क्या गॉड को दिखना जरूरी है? अपने आप को, मतलब एक हवा जो प्रकृति का तत्व मात्र है, उसे दिखना जरूरी नहीं है अपने आप को प्रमाणित करने के लिए। ध्यान समझना, बहुत डीप टॉक है ये। मतलब हवा को हम मान लेंगे हवा है, जबकि वो भी नहीं दिख रही है। गर्मी को हम मान लेंगे कि वो है, जबकि वो भी नहीं दिख रही है। सर्दी को हम मान लेंगे, जबकि वो भी नहीं दिख रही है। ऐसी सैकड़ों चीज है जो दिख नहीं रही है, पर हम मान लेंगे। आप में से किस किस ने बिजली देखी है? हेलो, हाथ हिलाओ जिसने इलेक्ट्रिसिटी देखी हो। देखी किसी ने इलेक्ट्रिसिटी? है कोई बैठा है यहाँ पे महानुभाव? मैं तो फिजिक्स का टीचर होकर ना देख पाया आज तक, है ना? लेकिन है या नहीं है इलेक्ट्रिसिटी? है? हाँ, अंडरस्टैंड करना है। इसको हमें अंडरस्टैंड करना कि हमारी लाइफ में जो चीजें हमें दिखें केवल वही सत्य है, ये सत्य नहीं है। जो हमारे अनुभव में आ रहा है, इसलिए कहते हैं, देखो हम बोलते भी हैं बट हम भूल जाते हैं। लिखो आप, हम क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। कभी आज तक किसी ने कहा एक्सपेरिमेंट इज द बेस्ट टीचर? मैंने तो सुना नहीं आज तक। आज तक किसी साइंस की किताब में लिखा कि एक्सपेरिमेंट इज द बेस्ट टीचर। एक्सपेरिमेंट इज द बेस्ट वे हो सकता है टू प्रूव द थिंग्स, बट एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। दैट्स व्हाई एक्सपीरियंस मैटर्स। ठीक? अच्छा, दूसरी बात क्या है? लेट्स से आपने अलग अलग प्रदेशों को विजिट किया हो। आपने नॉर्थ विजिट किया, आपने ईस्ट विजिट किया, वेस्ट विजिट किया, हर जगह का मौसम विजिट कर लिया आपने, और वहां के मौसम को आपने एक्सपीरियंस कर लिया, आपके अनुभव में समा गया वो। अब आपसे कोई भी पूछे वहां के मौसम के बारे में, जो वहां पे ना गया हो, क्या आप उसे दिखा सकते हो कि वहां का मौसम कैसा है? लेकिन अब वो आपसे कहना लग जाए, बहस करने लग जाए, नहीं नहीं नहीं, वहां का मौसम तो गर्म है, जबकि आप वहां जी के आए हो, आपको पता है कि वहां का मौसम ठंडा है, लेकिन कोई आपसे बहस करने लगे कि नहीं नहीं नहीं, वहां का मौसम तो कैसा है? कैसा है? वहां का मौसम कैसा है? ध्यान सुनो मेरी बात। वो बोले गर्म है, तो क्या आप उसकी बात को स्वीकार कर लोगे? क्या बोलोगे? अरे तेरे को क्या पता है, मैं जी के आया हूं।
हम लोग ऐसे ही हैं, हम जिए हैं भगवान के साथ, हम जी रहे हैं भगवान के साथ। अब कोई हमसे कहने लगे भगवान नहीं है, हाँ, अब मैं कैसे मानूं उसकी बात? तो अनुभव ये चीज होता है। मतलब क्या है? जब आपने किसी बात की अनुभूति कर ली होती है, जिस बात को आपने एक्सपीरियंस कर लिया होता है, उसके लिए फिर दुनिया में कोई कुछ भी बोले नहीं पता चलता। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा बहुत प्यारा सा इस चीज को लेके। पता है, ये सारे तर्क आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम सबको मिलके भगवान की प्रत्यक्षता करनी है कि भगवान दुनिया में आ चुके हैं और कैसे वो नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। हमारे पास हर वो बात का जवाब होना चाहिए जो लोग सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे भाई बहन है, हमें सभी का कल्याण करने के निमित्त बनना है। हमें हर उस व्यक्ति को परमात्मा पिता से मिलवाना है, उनके पिता से मिलवाना, उनका जीवन बनाने में मदद करनी है, जो भी मिलना चाहता है। समझ आ रही है मेरी बात? एक बार क्या हुआ ना, एक खरगोश दौड़ रहा था, उसके पीछे एक कुत्ता दौड़ रहा था। खरगोश बहुत तेज दौड़ रहा था, कुत्ता उसके पीछे दौड़ रहा था पूरी जान लगा करके, और खरगोश जो जाकर के वो बिल में घुस गया। अब कुत्ता उसके बाहर है। अब कुत्ता जो है वो बिल को खोदने पे लगा हुआ है। ठीक, अभी क्या हुआ, एक और कुत्ता आया। अब वो कुत्ता आके कहता है क्या है, बोले उसके अंदर खरगोश है। तो दोनों मिलकर खोदने लग जाते हैं थोड़ी देर तक। अब पहले वाले ने खरगोश जाते हुए देखा है, पर दूसरे वाले ने जाते हुए नहीं देखा है। फिर एक और आ गया, तीसरा वाला, वो भी खूब जोर जोर से खोद रहा है उसको, है ना। तीनों खोदने लगे, चारों खोदने लग गए। थोड़ी देर के बाद में खोदते खोदते जब नहीं खरगोश उनको दिख रहा है नीचे पे, तो जो बाकी के 2-3 और आए, मैंने कहा पागल बना रहा है ये, वैसी जबरदस्ती पागल हो गया, खोदने पे लगा पड़ा, कोई खरगोश नहीं है यहाँ पे। लेकिन जिसने देखा था उसको जाते हुए, वो क्या कर रहा होगा? वो गया होगा वापस? वो गया होगा वापस? नहीं, वो कंटिन्यू खोद रहा है, क्योंकि उसको तो पता है ना उसका खरगोश है अंदर में। समझ आई मेरी बात कुछ? तो हमारा खरगोश तो अंदर है और हमने देख लिया है कि अंदर गया है, बस अब हमें दूसरों को दिखाना है कि हाँ अंदर गया है। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी है। और वो कैसे बताएंगे हम? सब तरीकों से रियलाइज कराऊंगा मैं आपको वही चीज को लेके ना। सो अभी हमने क्या चीज अंडरस्टैंड करनी है, देखते हैं आगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी हमारे बॉडी के पार्ट्स की आवश्यकताएं होती हैं, बॉडी की जरूरतें होती हैं, वो बॉडीली दुनिया में मिलती हैं। लेकिन जो हमारे अंदर की जरूरतें हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अब देखो, समझते हैं मन, समझते हैं बुद्धि को, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, और संस्कार। इसकी जरूरतें क्या होती हैं? इनकी जरूरतों को ध्यान से देखोगे तो आप विचार, भावनाएं, ज्ञान, शक्ति, प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, आनंद, ये वो इनकी जरूरतें हैं। आप देखोगे हर इंसान इनके विषय में बात कर रहा होता है, हाँ या ना? सब बताएं, हाँ या ना? अच्छा, अब मेरा यहाँ पे सबसे सवाल है फिर से, किस किसने प्यार देखा आज तक, मुझे बताओ। यहाँ कोई बैठा है जिसने प्यार देखा था? प्यास तो देखी होगी पर प्यार नहीं देखा होगा। मेरे को दिखाओ कैसा होता है ना? किसी ने शांति देखी आज तक? हाँ, कोई शांति देवी होगी, किसी का नाम होगा तो देखी होगी, लेकिन शांति क्या चीज है वो देखी किसी ने? सुख देखा किसी ने आप में से? सुख मिला कोई सुख से आज तक? हेलो, हाँ या ना? लेकिन ये है या नहीं है? पता है मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो है उससे उसको प्रूव कर रहा हूं जिसका ये है। समझना ध्यान से।
जो है मैं उससे उसे प्रूव कर रहा हूं जिसका वो है। हाँ, यस, वी कैन ओनली फील द वैल्यूज। उषा जी समझ आ रही है मेरी बात? हाँ हाँ, दैट्स फैंटास्टिक, ग्रेट। सो अंडरस्टैंड करना ये, जैसे मैं डॉक्टर की नॉलेज से समझता हूं कि वो डॉक्टर है, इंजीनियर की नॉलेज से समझता हूं कि वो इंजीनियर है, लॉयर की नॉलेज से समझता हूं कि वो लॉयर है। हर इंसान को उसकी नॉलेज से मैं समझ जाता हूं क्या है। कोई मैथ का टीचर है, कोई फिजिक्स का टीचर है, कोई इंग्लिश का टीचर है, मैं देख के समझ उसको, वो क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उससे पता चल जाएगा कि वो उसके पास क्या चीज है ना। ऐसे ही मुझे क्या समझना है, मुझे ये समझना है कि जो कुछ भी है ये किसका है, ये सुख किसका है, ये शांति किसकी है। अगर ये है, इनकी एग्जिस्टेंस है, अगर सुख है तो ये किसी का तो है, ये शांति है तो कोई तो इसका सोर्स है, अगर प्रेम है तो उसका कोई तो सोर्स है, अगर आनंद पवित्रता ज्ञान है तो कोई तो सोर्स है। और इनमें दिखता एक भी नहीं है, पर ये है। जैसे आप में से कोई ज्ञान से मिला आज तक? ज्ञान क्या है? किसी का नाम दो सकता है, ज्ञानी भाई या ज्ञान सिंह भाई, है ना, लेकिन ज्ञान से मैं नहीं मिला आज तक। परंतु ज्ञान है। मैं खुशी से नहीं मिला आज तक। हाँ, खुशी एक बहन है, उसका नाम खुशी है, उससे मिला हूं, लेकिन खुशी से नहीं मिला मैं आज तक, है ना। हैप्पीनेस से मिला कोई नहीं, बट वो है तभी उसकी डिमांड है, तभी उसकी डिमांड है। अंडरस्टैंड करें वेरी केयरफुली। अगर वो ना होते तो उनकी कभी डिमांड होती? देखो, घर हैं तो घरों की डिमांड है, कारें हैं तो कारों की डिमांड है, कपड़े हैं तो कपड़ों की डिमांड है। ऐसे ही सुख है तो सुख की डिमांड है। और अगर ये सब कुछ है तो इनका सोर्स जरूर है, क्योंकि बिना सोर्स के तो कोई चीज होती नहीं है। हाँ या ना? तो पहली बात तो मुझे भी ये प्रूव करना था कि गॉड है। अब ये आगे आएगा कि गॉड कौन है, क्योंकि अभी आज हम यही बात, आज केवल इतनी बात पे विचार करना। दिखने वाली चीजें दिखने वालों से मिलती हैं, ना दिखने वाली चीजें ना दिखने वाले से मिलती हैं। तो आज का टॉपिक हम इसी बात पर खत्म करेंगे कि शरीर की जरूरतें शरीर के लोगों से मिलती हैं, दिखने वालों से मिलेंगी, परंतु मैं ना दिखने वाली शक्ति जिसकी वजह से ये शरीर चलता है, उस ना दिखने वाले की जरूरतें, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ये सब कुछ ना दिखने वाले से मिलेगा। और वो ना दिखने वाला कौन है? उसे कहते हैं गॉड, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, जो भी आप अपने शब्दों में कहना चाहें। जो नए जुड़े हैं, पुराने तो जानते ही हैं कि वो कौन है और वो क्या है, लेकिन उसको भी मैं प्रमाणित करूंगा और ये भी बताऊंगा आपको सभी को, जो नए साथी हैं वो भी सुन लें। परम पिता परमात्मा क्यों केवल इस विद्यालय के द्वारा ही शिक्षा दे रहे हैं, कहीं और से नहीं। गारंटीड वी विल प्रूव इट। हम इसको बिल्कुल आपके सामने बताएंगे सभी तर्कों के आधार पर कि उनकी ऐसी कौन सी शिक्षाएं हैं जो इस पूरे प्लेनेट पे कोई दे ही नहीं सकता। केवल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वर विश्वविद्यालय को ही भगवान ने स्वयं रचा है और इसके द्वारा ही वो संपूर्ण आध्यात्म की शिक्षा देकर मेरी आत्मीयता को संपूर्ण रीति जागृत कर रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात? तो हमने क्या समझा आज? दिखने वाले शरीर की जरूरतें दिखने वाली दुनिया से, ना दिखने वाली चीजें ना दिखने वाले परमात्मा से। अब इनकी लिंकिंग को डिटेल में जाएंगे, क्या चीजें हैं, कैसे, अभी और बहुत सारी साइंस है इसके पीछे की, क्योंकि आपको पता है परमात्मा के ऊपर मैं बहुत लेसन्स करने वाला हूं आपके साथ, क्योंकि मुझे तो भगवान की छुट्टी मिली हुई है। भगवान ने एक बड़ी बढ़िया बात बोली है, बच्चे आत्मा और परमात्मा ही सिद्ध करने हैं, बस ये दोनों सिद्ध हो गए तो फिर तुझे कुछ और सिद्ध करने की जरूरत है ही नहीं। Am I right or wrong?
मैं सही कह रहा हूं या नहीं? हाथ हिला के बताएं। जिस दिन आत्मा, परमात्मा और कर्म सिद्धांत, ये तीन बात आपको समझ में आ गई ना, आपको जिंदगी में कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस पूरा उद्धार हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति। ठीक है जी, सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठे। मुझे पता है कि आप सब अभी और भी सुनने के मूड में हो और मैं सुना भी सकता हूँ, लेकिन कुछ कुछ बाकी सब नहीं सुन सकते। ठीक है, सबको अच्छा लग रहा है? वैसे आनंद आ रहा है? हाँ, सबको आनंद आ रहा है? गुड। 1 मिनट सब साइलेंस में बैठेंगे, पर्सनली फील करेंगे, बिल्कुल अपने ना दिखने वाले स्वरूप पर केंद्रित हो जाएं। 1 मिनट के लिए सोच के देखें कि यदि शरीर को मैं आत्मा छोड़ दूं तो इस शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करेगा। ना ये आंखें देखेंगी, ना ये कान सुनेंगे, कोई अंग काम नहीं करेगा। अपने शरीर से बिल्कुल अलग होकर देखें एक एक अंग को। इन सभी अंगों में केवल तभी तक शक्ति है जब तक मैं आत्मा इसमें विराजमान हूं। अभी महसूस करें कि मुझ आत्मा की चार्जिंग स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। पर्सनली फील करें कि वो स्वयं मेरे मस्तक में आकर बैठे हैं। मेरे विचार और भावनाएं शुद्ध बन रहे हैं। सारा दिन इसी स्थिति में कल काम करें कि स्वयं भगवान मेरा साथी और सारथी है और मेरा जीवन गुणों का दर्पण है। हर किसी को हमसे गुणों की फीलिंग आनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।